पीवी का रिश्ता कैसे चाहे affect मोहब्बत होता है? अब स्पेशली यहाँ न्यूली पे वेडेड अगर आती है बच्ची, अब शादी करके आई है, लड़का बहुत अच्छा है, फैमिली अच्छी है, प्यार से लाए हैं, खर्चा किया शादी पे, ऑल दैट, लेकिन मामाज बॉय है, तो क्या इनके लिए क्या प्रॉब्लम? यहाँ पे ये होगा कि मामाज बॉय है, लेकिन उनका दिखावा और उनका ब्याह और उनके जोड़े और उनकी चीज़ें और उनके रस्म रिवाज इतने लेविश्ड होते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब वो डेली लाइफ में आती हैं तो वो देखती हैं कि जो ये लड़का गाड़ियाँ लाता था और जो मुझे दिखाता था वो तो ऐसा है ही नहीं। He has to take approval. He has to ask the mother कि मम्मा मैं इतने दिन के लिए जा रहा हूँ and I need so much of money for my कहीं कहीं भी जा रहा हूँ ट्रिप पर, तो वो एक उसको अमाउंट मिलता है कि इसमें ही तुम खर्चा करोगे, ये नहीं यानी चाहे प्यार करे कुछ भी करे, बिल्कुल नहीं, ऐसे लड़के से नहीं करनी चाहिए। नहीं, प्यार मोहब्बत दूसरी चीज है। अब वो एक उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मैं वो हो क्या घर में जाऊंगी, और वहाँ पे एक लड़की को मैं जानती हूँ, वो कहती है कि मैं फ्रिज खोलकर वो जूस नहीं पी सकती थी। मैं कितने बड़े घर में मिसेस खान, उसकी शादी टूट गई थी तो वो मेरे पास आई थी, तो वो कहती थी मेरी सास ने इतने बड़े घर की, वो तो मुझे दूसरा ग्लास पीने नहीं देती थी, वहाँ से वो ग्लास निकालूं फ्रिज में से और दूसरा मैं जूस का। और फिर जब भी आप अपने हस्बैंड से अगर बच्ची को शिकायत करेगी तो वो साइड माँ की लेगा। और इसमें बहुत दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि बेटा डिपेंडेंट नहीं भी है फैमिली के पे फॉर मनी और अपनी जॉब वॉब करता है, फिर भी वो मामाज बॉय हो सकता है। यस, है ना, वो कैसे? वो यूं होता है कि माँ उसके ऊपर बचपन से इतनी हावी होती है, इतना प्यार कर रही होती है, और उसका बच्चा हर चीज़ अपनी माँ से पूछकर, और उन्होंने ट्रेन बच्चों को ऐसा किया, बेटा यू शुड टेक परमिशन फ्रॉम द एल्डर्स, स्पेशली फ्रॉम योर मदर एंड फादर, जो भी आप करने लगे, सो दैट वी गाइड यू। फॉर गाइडेंस से वो सारा कुछ अपने माँ बाप से पूछते हैं। लेटर ऑन फिर वो सफ़र करती है बीवी, तो जब वो कहती है, देखती है कि अबे इतनी सी बात है, मुझसे पूछना क्या, भागा भागा जा रहा है माँ बाप से। मामाज बॉय होते हैं कि जिनकी माएँ बेटों के किसी भी काम पे गलती पे हमेशा पर्दा डालती हैं, और वो उनके लिए द चाइल्ड इज नेवर रॉन्ग, इसलिए वो ऑब्वियसली ज़्यादा उस तरफ उनका झुकाव होता है कि मेरी माँ के लिए तो आई एम परफेक्ट ऑलवेज। तो भाई देखा आपने, ये इसलिए मिस खान ने कहा था, इसकी जस्टिफिकेशन है बाकायदा, उन्होंने दी है। अभी समझ आ गई आपको बात? अच्छा हो, अच्छा बच्चा हो, लेकिन मम्मीज बॉय हो तो नहीं, ये बात कुछ नहीं है। तय कर सकते हैं लिमिट्स। देखिए, आपको अच्छा घर मिल रहा है, आपको लेविश लाइफ वैसे तो मिल रही है, आपको गाड़ी मिल रही है, बंगला मिल रहा है, नौकर चाकर मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें कि अगर कोई जाकर अपने माँ बाप से कॉन्सेंट लेता है, कोई बात करता है और कोई अप्रूवल लेता है, तो आप भी उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। इतना तो नहीं वो करते कि बच्चों को बिल्कुल ही ज़ीरो पर रखें। हाँ। वो भी अपना स्टेटस और अपना स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं कि उनके बच्चे ऐसे ना लगे कि फ़कीरों के बच्चे, वो एक उनको बड़ी डिसेंट लाइफ स्टाइल देते हैं। लेकिन आप रियलिटी चेक करिए कि जाओगी तो ये फेस करना पड़ेगा, अगर तैयार हो इसके लिए तो करो। यही कह रही है ना हाँ, कि भाई अगर जाओगी तो ये वो दुनिया, वो वही वाली दुनिया जो मैं बता रही हूँ। हाँ। अगर तुम कर सकती हो बर्दाश्त करो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये पे कर सकती हो। हाँ, तो अच्छा, ये मत सोचो कि वहाँ खुला पैसा तो खुला खाता होगा, तो मैं जैसे जाकर डायमंड सेट खरीदूंगी तो फ्रेंड्स में जाके मिलूंगी, तो मैं अपना शो ऑफ करूंगी, तो मैं रोज पार्लर्स में जाऊंगी। और दूसरे कि आपको हमेशा एक इजाजत की जरूरत होगी, और बेटा भी हर चीज के लिए माँ से इजाजत लेगा, तो ये कोई रियलिटी है इसका पता हो। अच्छा मिसेस खान, थोड़ा सा अभी आजकल बताएं कि शादियां कैसी चल रही हैं, सीजन कैसा है, चल रही हैं, नहीं चल रही, और अगर जो नहीं चल रही हैं, या ये कह सकते हैं कि डिवोर्सेस के रेट बहुत हाई हो गए हैं, मसला क्या है फिर? मसले तो एक नहीं है, मसले तो बहुत हैं इसमें बेटा। अब ये है कि थोड़ा सा हमें यह है कि एक दूसरे की सुननी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, एक दूसरे को सुने, प्यार से मोहब्बत से उसकी बात सुन ले पूरी, फिर उसको जवाब दें। एकदम बुतार से टिट फॉर टैट, तूने ये किया तो मैं तो यूँ करूँगी, मैं जा रही हूँ अम्मा के टाटा बाय बाय, तुमने यूँ करना है तो करो, वरना बताओ उसका रेपरकशंस तो ये होंगे। अम्मा जान फ़ोन करती हैं, सुबह ही सुबह बच्ची उठती है, बेटा चला जाता है, मियाँ की होया, क्या हुआ रात को, क्या हुआ दिन को, क्या हुआ सुबह शाम, अच्छा ऐसा क्या सी तेरी सास ने, तो तू यूं करके, तू इससे बढ़कर यूं बोलना था ना, तुमने बोलना था ना। तो वो अब पहले हमारे ज़माने में तो कोई फ़ोन नहीं होते थे, ना कोई हमें बताता था। अगर हम घर में एक हफ्ते में अम्मा के घर जाते थे 2-3 दफ़ा, तो अम्मा कभी सुनती भी नहीं थी कि ऐसे गल्ला सारियाँ जगह सब जगह होती हैं ये बातें, सो इट्स नथिंग न्यू टू टेल मी।
तो ये अगर माएँ एटीट्यूड अपना लें कि बच्चों की बातें सुबह से रात तक फ़ोनों पे ना सुनें, बिल्कुल नहीं। अगर ज़्यादा बच्ची बात करें तो उसको स्नब करें, उससे कहें कि बेटा थोड़ा अपना घर को देखो, यू कम ओवर एंड देन यू शुड हैव टोल्ड मी, ये ऐसी बात तो फॉरगेट, ऐसी बातें नहीं करो छोटी तो छोटी। वैसा आजकल तो लड़कियां कह रही है भाई बराबरी होनी चाहिए, क्या बात हुई, हम भी बराबर हैं, हम हमें क्या कमी है ऐसी कि हम एडजस्ट करें, हम ही कॉम्प्रोमाइज करें, हम ही एडजस्ट करें। जब अल्लाह ताला ही नहीं एक स्टेप ऊपर दिया मर्द को। अच्छा दिया है। हाँ, और ये सबको पता होना चाहिए, हमारी नहीं लड़कियों को पता पता ना, होना आजकल मान नहीं रही चाहिए ना। लड़कियां। तो सुन लो ना, आई एम अ ग्रैंड मदर ऑफ दिस नेशन, तो ये सुनो, ये देखो कि आपको हर चीज़ की इजाज़त है। इस्लाम ने बहुत हमें खुला डुला हाथ दिया हुआ है, अपना पहनो ओढ़ो, जो कुछ मर्जी करो, खाओ पियो, लेकिन अपने शोहर की बात मानो, उसकी बात मानो, चलो जाए बाहर में सुन ही लो, सुन लो, कम सुन लो और ये सर कह दो। जंजीबील का बड़ा अच्छा डायलॉग है कि थोड़ा सब्र, बर्दाश्त और अतात ये शादी को चलाता है। वो फिर ये कहती है कि वो शौहर नहीं बर्दाश्त करेगा क्या, उसको भी तो बर्दाश्त करनी चाहिए। मसला आजकल क्या है, कुछ बच्चियों के साथ भी है, बच्चों के साथ भी कुछ समझाओ, काउंटर आर्ग्यूमेंट हो जाती है, एक बात करो, नहीं लेकिन वो क्यों ना करे, नहीं पीछे ये विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, आपके पीछे भी कितनी और खवातीन पड़ी हैं, विमेन राइट्स की जनाब दावेदार, और मैं हम यूं, और ये तो क्या कह रही है मिसेस खान, हमारे राइट्स को वो कर रही है, कोशिश कर रही है, जंग है, जंग के लिए हम अपना केस पेश देखें। हमने ना, हम लोगों की दरअसल बात यह है कि हम दीन से दूर हो गए। हमें अब जैसे हमें दीन में या हमारे माँ बाप सिखाते होते थे कि ऐसे करना है, ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसे बड़ों का अदब करना है, ऐसे शौहर का अदब करना है, ऐसे जैसे गरम रोटी वगैरह, जो हम तो ये चीज़ें देखते हैं ना अपने माँ को करते हुए, कि जब बाप आता था तो वी यूज्ड टू बी वेरी क्वाइट एंड वी यूज्ड टू बी सिटिंग विद आवर बुक्स, जैसे बच्चे पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं देखकर। अब जहाँ हॉर्न बजा अब्बा का, वहाँ इंसान के बच्चे, और अम्मा भी कहती थी आने तेरे प्यो ने मैं हूँ नहीं दसनी है, अभी बताती हूँ तुम्हें, डंडा वो देते, हालांकि वो कहते कुछ नहीं थे, लेकिन डरावा था, डरावा। आजकल क्या कहती हैं, आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, मम्मा डैडी कब आएंगे, अब बाहर कब जाएंगे, अब हम कब जाएंगे, सही बात है, अब हम राउंड पे कब, अब बाप आता है फौरन चिपक कर गोद में, जी बाप भी आ रहा है, ओ मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा आ गया। और वो ना कि आई एम बोर्ड, ये हम कहते थे ना, हिम्मत नहीं होती थी कहने की, अम्मी को आग लग जाती थी। बोर्ड वो क्या होता है? मुझे बताया कि ये गोल रोटी की जंग चल रही है अभी भी। हाँ, मैं तो चलाती रहूंगी। गोल रोटी की जंग जारी है। देखो एक बात ये है, और पता वो प्लेकार्ड्स भी याद होंगे आपको वाले, कि रोटी तुम बना लो, गरम कर लो, खाना तुम गरम कर लो, नहीं ये बात नहीं है, आपसे बिल्कुल एक्सट्रीम पे चल रही है। नहीं देखें, एक बात बताऊं, अगर आप घर पे हैं, आप जॉब नहीं कर रहे तो आप करें, लेकिन अगर आप जॉब पे हैं तो आप तो नहीं करेंगी ना। अब मैं अपनी बहू का, अगर वो जॉब करेगी तो मैं तो नहीं कहूँगी आके गोल रोटी बना, भाई आई एम नॉट दैट मैड एंड क्रेजी। तो लेकिन ये है कि अगर वो घर पे है, अगर वो अच्छी रोटी बना रही है, तो अगर वो पड़ी हुई प्लेट में होगी, अगर टेढ़ी मेरी बिंगी नक्शा बना हुआ होगा तो मियाँ भी नहीं खाएगा, कहेगा ये क्या बना कर दे आई है।